हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान और संस्थापक, पहला बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, दूसरा है कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3 या ऑप्शन डी है केवल 3। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के प्रस्ताव पर 1791 में स्थापित किया गया था। कलकत्ता मदरसा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1800 में स्थापित किया गया था। अतः केवल युग्म 2 सही सुमेलित है। आइए अब बनारस का संस्कृत कॉलेज के बारे में देखते हैं। बनारस संस्कृत कॉलेज अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में की गई थी। यह संस्थान प्राचीन भारतीय ज्ञान, दर्शन और साहित्य के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र है, जिसे 1958 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। यह दुनिया के सबसे पुराने और प्रमुख संस्कृत संस्थाओं में से एक है। मुख्य तथ्य और इतिहास। स्थापना 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा। उद्देश्य हिंदू कानून, दर्शन और शास्त्रीय भारतीय साहित्य का अध्ययन। नाम परिवर्तन 1974 में इसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय नाम दिया गया। स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यह संस्थान न केवल शिक्षा प्रदान करता है बल्कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा का एक जीवंत केंद्र भी है। आइए अब कलकत्ता मदरसे को देखते हैं। कलकत्ता मदरसा अब आलिया यूनिवर्सिटी भारत में मुस्लिम कानून, अरबी, फारसी शिक्षा के लिए सबसे पुरानी और प्रमुख संस्थाओं में से एक है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, जो बाद में 1781-82 में क्रियाशील हुई। यह 2008 में विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गई। स्थापना 1780 से 81 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। उद्देश्य मुस्लिम कानून, फारसी और अरबी के साथ ही फारसी, अरबी, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित आदि की शिक्षा प्रदान करना। स्थान शुरुआत में यह कलकत्ता के शियालदह के पास था। बाद में 1827 में वेलेस्ली स्क्वायर में स्थानांतरित किया गया। महत्व। यह ब्रिटिश भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान था जिसने कई विद्वान और बुद्धिजीवी पैदा किए। आधुनिकीकरण 1854 में एंग्लो पर्शियन विभाग जोड़ा गया और 2007-8 में इसे आधिकारिक तौर पर आलिया यूनिवर्सिटी बना दिया गया। यह संस्थान न केवल इस्लामिक शिक्षा बल्कि आधुनिक विषयों के ज्ञान के केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। आइए अब फोर्ट विलियम कॉलेज को देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को कोलकाता में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं, संस्कृति और प्रशासन का प्रशिक्षण देना था, जिससे वे शासन को बेहतर समझ सकें। इस कॉलेज ने हिंदी, खड़ी बोली, गद्य और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास व अनुवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें जॉन बोर्थविक, गिल क्राइस्ट जैसे विद्वानों का योगदान रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुख्य बिंदु। स्थापना 10 जुलाई 1800 को लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। उद्देश्य
नवनियुक्त ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं हिंदी, संस्कृत, फारसी, बांग्ला और संस्कृति का प्रशिक्षण देना। स्थान कोलकाता। हिंदी में योगदान। कॉलेज में खड़ी बोली हिंदी के मानकीकरण पर जोर दिया गया। लल्लू लाल, प्रेम सागर और सदन मिश्र, नासकेतो, पाख्यान जैसे भाषा मुंशियों ने यहाँ हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। बंद होना। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए इंग्लैंड में प्रशिक्षण अनिवार्य होने के कारण कॉलेज का महत्व कम हो गया और इसे 1854 के आसपास पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यह संस्था प्राच्य विद्याओं के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र थी जिसने भारतीय साहित्य के विकास में अहम भूमिका निभाई। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।